नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब समाचार ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए जॉब अपडेट के साथ। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, बट ओनली फॉर डिसेबिलिटी रिक्रूटमेंट 2025, जिसमें पोस्ट रहेगी आपकी 246। काफी अच्छा पोस्ट है। अप्लाई डेट जो रहेगी वो 3 फरवरी और एंड रहेगा आपका 20 फरवरी 2025। मिनिमम एज आपका 18 इयर्स रहेगा, मैक्सिमम 26 इयर्स। चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बाकी सारी जानकारी देख लेते हैं, क्या क्या हमें जानने को मिलेगा। तो देख सकते हैं हमारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन IOCL का है। तो इट्स ए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट है, ठीक है। बट इसमें क्या है, आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो नेम ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 का है। पे स्केल आपका 23,000 टू 78,000 रहेगा। सारा स्टेट दिया हुआ है, किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो स्क्रॉल डाउन करके आपको सब कुछ पता चलेगा। और यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है, पोस्ट कोड 101 से लेके आपका 123, ओके, जिसमें जूनियर ऑपरेटर पोस्ट रहेगा। जो दूसरा रहेगा आपका जूनियर अटेंडेंट, इसमें भी ग्रेड 1 23,000 से 78,000। इसमें भी रीजन दिया हुआ है, नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन में कितनी पोस्ट है, सदर्न में कितना है, ओके। तो पोस्ट कोड 210 से लेके 208, फाइन। तो यहां पे देखिए आपका ऑल अबव पोस्ट आर फॉर disability only to fill up the backlog vacancies. Person with disability shall be the person we covered under the Rights of Persons with Disability Act 2016 as per the section blah blah blah. Okay, देख सकते हो। तो 40% आपका पता ही होगा, फाइन। तो अच्छा, ये देख लेते हैं जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए पोस्ट कोड जो मैंने ऊपर बताया 1012 123 से आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। तो मैट्रिक मींस क्लास 10th पास होना चाहिए, प्लस 2 इयर्स का ITI होना चाहिए, वो भी स्पेसिफाइड ITI ट्रेड्स में। और इसमें सर्टिफिकेट जो इशूड बाय SCVT और NCVT होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन एक्सेट्रा। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग पार्ट इन फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अप्रेंटिसशिप अगर किसी ने किया है ITI के बाद तो वो भी वैलिड होगा फॉर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जूनियर अटेंडेंट के लिए देख सकते हैं, जिसमें पोस्ट कोड था 201 से लेके 204। हायर सेकेंडरी मींस क्लास 12 विद मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए डिसेबिलिटी के लिए। वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी। तो जो भी डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं और क्लास 12 पास है विद मिनिमम 40% मार्क्स, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर बिजनेस अटेंडेंट असिस्टेंट ग्रेड 3 205 से लेके 208। तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए विथ मिनिमम 40% मार्क्स। जो बेसिक नॉलेज आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का होना चाहिए एंड द टाइपिंग स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर के इसमें पोस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग पार्ट। बाकी अप्रेंटिसशिप अगर कर रखा है आपने ITI के बाद, आई मीन ग्रेजुएशन के बाद इसमें, तो वो भी कंसिडर्ड होगा, ओके। आफ्टर रेगुलर ग्रेजुएशन विल बी कंसिडर्ड द एक्सपीरियंस, ओके। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। ITI तो हमें पता ही है, अबव विल ओनली बी कंसिडर द एलिजिबल क्वालिफिकेशन, ओके। ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर कोई भी कैंडिडेट्स दे पोसेसेस हायर क्वालिफिकेशन सच ए BTech, MBA, CA और वर्क अकाउंटेंट एक्सेट्रा, तो दे आर नॉट एलिजिबल, शैल नॉट बी एलिजिबल। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन आपके पास MA है, MCOM है, MSc, शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिसक्वालिफिकेशन। जूनियर बिजनेस, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब 205 206 207 पोस्ट के लिए अगर आप MA, MCOM, MSc से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम इतना परसेंट तो होना ही चाहिए, दैट इज 45%, ओके। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें। अच्छा, नेक्स्ट हम नीचे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि परसेंटेज, जो CGPA टू परसेंटेज फॉर्मूला का एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा अगर आप ग्रेजुएशन में हैं। तो अगर इंस्टीट्यूट CGPA का नॉर्म्स यूज करती है, अगर इन केस अगर CGPA टू परसेंटेज फॉर्मूला सर्टिफिकेट नहीं देती है, तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा
In case of the board does not follow any conversion for the converting percentage, candidates will have to produce a certificate to this effect. Okay, does not follow, तो एक ऐसा सर्टिफिकेट जो हम फॉलो नहीं करते यूनिवर्सिटी से चाहिए होगा, उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, आप पॉइंट डी देख सकते हैं, ऐसा कुछ फॉर्मूला, टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इन ईच सेमेस्टर्स, ओके, और पर ईयर, और टोटल ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सेमेस्टर इनटू 100, फाइन, ओके। वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कॉपी ऑफ ऑफर लेटर, जॉइनिंग लेटर, पे स्लिप्स, इंक्रीमेंट लेटर, रिलीविंग लेटर, डेजिग्नेशन, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको सबमिट करना होगा। एससी, एसटी, ओबीसी, ओबी नॉन क्रीमी लेयर, डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस, ओके, इसके अलग रिजर्वेशन मिल जाएगा। ओबीसी, एनसीएल और जो डिसेबिलिटी में रहेंगे उनको लेटेस्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। ये देख सकते हैं डेटेड इतना, तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, उसमें ऐसा बताना है कि दैट द पर्सन डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। इसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए भी पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया मिनिमम एज आपका 18 इयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 26 इयर्स होना चाहिए फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट्स। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए रिजर्वेशन मिल जाएगा +3 इयर्स का और +5 इयर्स का, तो +5 ईयर एससी एसटी, +3 ओबीसी कैंडिडेट्स। बाकी रिजर्वेशन आपको देखना होगा, आप यहां पे देख सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई भी डाउट है आपको, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन का यूज करें, हम जल्द से जल्द उस आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फॉर जूनियर ऑपरेटर पोस्ट द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइज ऑफ सीबीटी होगा, इसमें स्किल, प्रोफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट भी होगा, एंड एसपीटी विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर होगा। फॉर जूनियर बिजनेस असिस्टेंट 205 से 208 पोस्ट कोड, तो सिलेक्शन आपका बेस रहेगा सीबीटी पे, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सीपीटी होगा, एंड सीपीटी जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर होगा। तो सीबीटी जो होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, नो रिक्वायरमेंट ऑफ राइटिंग और टाइपिंग, ओके। इसमें आपका जो 100 क्वेश्चंस के एमसीक्यू रहेंगे, 1 मार्क्स मिलेगा, 120 मिनट्स रहेगा, फाइन। तो कंप्यूटर जूनियर ऑपरेटर की बात करें जिसमें पोस्ट कोड 101 से लेके 123 का आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन में प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा, जनरल साइंस रहेगा 50 मार्क्स का, और बी में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटीज रहेगा 20 मार्क्स, रीजनेबिलिटीज 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, ठीक है। तो फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड क्वालिफाई एसपीटी, इसमें आपको कैंडिडेट्स को मिनिमम 35% चाहिए सेक्शनल कट ऑफ इन बोथ सेक्शन। ये ध्यान देने वाली बात है, सेक्शनल कट ऑफ है सेक्शन बी में अलग अलग, ठीक है। ओवरऑल आपका कट ऑफ सीबीटी 40% है, बाकी रिलैक्सेशन मिल जाएगा क्वालिफाइंग फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स को। और जूनियर अटेंडेंट के लिए आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटीज 40 मार्क्स, ओके। फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर क्वालिफाइंग फॉर एसपीपीटी, इसमें आपको मिनिमम ओवरऑल कट ऑफ 35% होना चाहिए। इसी तरह आप देख सकते हैं जूनियर बिजनेस असिस्टेंट का, इसमें कोई भी डाउट है आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, ओके, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद 1:3 के लिए 1:3 होगा, इसमें स्किल, प्रोफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ओके। और हम बात करें तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि हम देख लेते हैं। पे एंड पक्ष तो आपको पता ही मिल जाएगा, बेसिक पे आपका ऑफ एलिजिबल शैल स्टार्ट एट द मिनिमम ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पे स्केल ऑफ द एडवर्टाइज्ड अगेंस्ट द नोटिफाइड पर्सन। बेसिक, बिसाइड्स द बेसिक ऑफ द पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, डीएनए अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और हाउसिंग एकोमोडेशन एज पर अवेलेबिलिटी, फील्ड, लीव, ट्रैवल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, डिक्लेरेशन में आपको ये लिखना है, आई आपका नाम हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी, एप्लीकेशन इज करेक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। तो जैसा कि मैंने बताया आप अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे वेबसाइट से जरूर अप्लाई करें, sarkarijobsamachar.com, इसको आप बुकमार्क कर लीजिए, हमारे वेबसाइट को आप बुकमार्क कर लीजिए, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फाइन। तो जैसा कि मैंने बताया फोटोग्राफ का ऐसा साइज, थंब का, ओके, तो ऐसा आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये आपका सीबीटी होगा, टेंटेटिव सिटीज यहां पे दी गई है,
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।